Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to Bhimra Sir class. गाइस पिछली वीडियो में हमने इजेमार, वॉजवर्क और विल बी, शैल बी के प्रयोग पढ़े थे। इसमें हम प्रेजेंट का पहला भाग पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान में अनिश्चयता का काल। इसकी पहचान लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, IDENTI, आइडेंटिफिकेशन, FICATION, पहचान। इसकी पहचान पढ़ेंगे, इसे कैसे पहचानेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं, तो इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स है एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस जोड़ देते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है, प्रथम अवस्था ही
आती है। फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। तो गाइस ये नियम था, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस जोड़ देते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है। फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला है पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला एक वचन कर्ता के लिए, एक वचन कर्ता। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुवचन कर्ता के लिए, बहुवचन। जब हमारा एक वचन कर्ता होता है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस दोनों में से किसी एक को जोड़ते हैं, उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं। और जब हमारा कर्ता बहुवचन होता है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है। तो गाइस इसे जल्दी से नोट करें। इसे अपनी एक नोटबुक में नोट करते रहें, लिखते रहें। हमारे दो फॉर्मूले थे इसमें। पहला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा एक वचन कर्ता के लिए, एक वचन करता हो तब लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये था बहुवचन कर्ता के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले एक बात नोट कराते हैं आपको, इसे नोट करें। एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे, इसका ध्यान रखें। यदि क्रिया के अंत में, यदि क्रिया के अंत में कोई वोवेल आ जाए तब ईएस जोड़ देते हैं। यदि क्रिया के अंत में कोई वोवेल आ जाए तब ईएस जोड़ देते हैं। या फिर एस डबल एस एस एच सी एच में से आ जाए
आ जाए तब ES जोड़ते हैं। इस बात को विशेष नोट कर लें और यहां ध्यान दे लें। यदि क्रिया के अंत में कोई वोवेल आ जाए, वोवेल स्वर हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इनमें से कोई अंतिम अक्षर आ जाता है तो वहां पर हम ES जोड़ते हैं, जो हमारा कर्ता एक वचन होता है। या फिर क्रिया के अंत में ये अक्षर आ जाए, S, SS, SH, CH में से कोई भी अक्षर आ जाए तो उनके अंत में ES जोड़ते हैं। और यदि क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तब केवल S जोड़ते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं सब्जेक्ट आता हमारा एक वचन, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर हम S जोड़ें या ES जोड़ें, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसमें से S कब जोड़ना है, ES कब जोड़ना है, मैंने नोट्स में लिख दिया है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये भी चीज नोट करते चलें। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे पहला लेते हैं, रमेश स्कूल जाता है। रमेश स्कूल जाता है। तो इस वाक्य को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे इन फॉर्मूलों के अनुसार जो सूत्र लिखे हुए हैं। तो सब्जेक्ट लेते हैं रमेश। रमेश के बाद हमारा फिर वर्ब फर्स्ट, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लाएगा। यहाँ क्रिया है जाना, तो यहाँ आएगी गो। रमेश गो टू स्कूल, SCHOOL, ग्राम का फुल स्टॉप। अब यहाँ पर रमेश हमारा एक वचन है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर S या ES जोड़ देते हैं। अब हम S लगाएं या ES लगाएं, ये देखना है। तो क्रिया का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर हमारा वोवेल है। क्या है? वोवेल। तो हमने लिखा है कोई वोवेल आ जाए तब ES जोड़ते हैं। तो यहां पर हम ES जोड़ेंगे। रमेश गोज टू स्कूल। टू हमारा संबंध जोड़ रहा है, कहां जा रहा है रमेश? स्कूल के लिए। दूसरा वाक्य लेते हैं, धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। तो धोबी की लगाएंगे हम यहाँ द वॉशरमैन, WASHERMAN। तो हमने सब्जेक्ट रख लिया द वॉशरमैन। इसके बाद धोना की अंग्रेजी है वॉश, WASH। इसके बाद है वॉश द क्लॉथ, CLOTHE, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट रख लिया द वॉशरमैन, धोबी एक है, एक क्वेश्चन में आ गया। अब हमारी मुख्य क्रिया आती है वॉश, धोना। अब यहाँ पर इसमें S जोड़े या ES जोड़े। तो हमारा इसमें बताया था या फिर S, SSH, CH में से आ जाए तब ES जोड़ते हैं।
तो इसमें एस एच आ रहा है हमारा लास्ट का अक्षर, तो इसमें ई एस जोड़ेंगे हम। वॉशेस द क्लॉथ। तो इन क्रिया मुख्य क्रिया का विशेष ध्यान रखना है। अब हम एक बहुवचन में लेते हैं। हम मेला देखते हैं। हम मेला देखते हैं। इसे बनाएंगे हम, ये है वी डब्ल्यू ई, और वी हमारा बहुवचन है, यहाँ क्रिया है देखना, तो सी एस डब्ल्यू, वी सी द फेयर, वी सी द फेयर, एफ ए आई आर, फुल स्टॉप। तो हम मेला देखते हैं, तो वी सी द फेयर। तो यहाँ पर ये हमारा बहुवचन है, इसलिए हमने मुख्य क्रिया के अंत में एस या ई एस नहीं जोड़ा है। ये क्रिया की प्रथम अवस्था ही आती है, इसका ध्यान रखें। एक बात और लेते हैं, मैं नदी में स्नान करता हूं। मैं नदी में स्नान करता हूं, तो आई यहां बहुवचन मानेंगे हम। तो स्नान करना की बात, बी ए टी एच, आई बाथ इन द रिवर, आर आई वी ई आर, फुल स्टॉप। तो गाइस इन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे इसमें 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू स्कूल। धोबी कपड़े धोता है, द वॉशरमैन वॉशेस द क्लॉथ। हम मेला देखते हैं, वी सी द फेयर। मैं नदी में स्नान करता हूँ, आई बाथ इन द रिवर। यहाँ पर ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनको नोट करें और उतारें। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव था, और अगली वीडियो में हम इसका नेगेटिव पढ़ाएंगे। इसे नोट करें फटाफट। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.